हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें जैसे बुक से मैं डायरेक्ट वीडियो नहीं बना सकता, तो अभी मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि इसमें आपके आईजी के हो, उसके बाद आपका जीके, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, जीके के भी होंगे और रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए आज ये पहली वीडियो है, इसको आप देखेंगे, बताएंगे कैसा था ये। हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस नावल तमस। तमस जो नावल है वो किसने लिखी है, तो इनका नाम है भीष्म साहनी। क्या नाम है? भीष्म साहनी। तमस लिखी है भीष्म साहनी ने। सुंदरबन का जो सुंदरबन का जो डेल्टा है या सुंदरबन का जो नेशनल पार्क है वो आपका इंडिया में कहाँ पे है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और सुंदर वन क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे किसके पेड़ होते हैं? सुंदरी ट्रीज होते हैं। सुंदरी ट्रीज होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं। और इनकी जो रूट्स होते हैं ये ऊपर होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं, मतलब नीचे से ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। इन्हें नुमेटोफोर्स बोलते हैं। वेन वॉज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था वो कब बना था, ये आपको बताना है। तो बना था 1/7/1955 में, मतलब कि 1 जुलाई 1955 को ये बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है ये। लेकिन बैंकों का बैंक कौन है, मतलब कि जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन जो बैंकों का बैंक होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी छापती है, जो नोट्स हमारे होते हैं, तो सारे बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बहुत बड़ा बैंक है, मतलब कि लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। हु वॉज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड वायसराय कौन था, तो इनका नाम था लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। और अगर ये भी पूछा जाए तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद हो गया, उसके बाद भी कौन थे, तो यही थे, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। विच मेटल कैन बी इजीली कट बाई नाइफ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम है, पोटेशियम भी। और ये आपका बहुत ही रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव होता है ये। अगर इसको हवा में रख दिया जाए तो जल जाएगा। तो इसे हम कहाँ पे रखते हैं? केरोसिन में, केरोसिन ऑयल में, यानी कि इसे बोलते हैं मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। पहले जो लालटेन जला करते थे उससे हम केरोसिन ऑयल से ही इसे जलाया करते थे। ऑन विच रिवर बिहार इज़ वाल्मीकि नगर डैम लोकेटेड। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है जो आपका बिहार में है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और वाल्मीकि नगर डैम जो है ये आपका किस जगह पे है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस नदी के ऊपर है, तो ये आपके गंडक रिवर पे। किस पे है? गंडक रिवर पे। क्वेश्चन ये पूछा है किस नदी के ऊपर बना है डैम, तो बना है गंडक नदी के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ये कैसे हो रहा है, ABC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? D। ये क्या है? KLM, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? N। UVW, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? X। अब देखिए ये क्या है? 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, और यहाँ पे हो जाएगा 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 31 इंटू 31। तो 31, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ जाएगा? 199। तो कितना आ जाएगा? 991। देखिए जैसे बुक आपकी होती है तो बुक जो है, बुक किसको कवर करती है? बुक को कवर कौन करता है? बुक को कवर प्रोटेक्ट करता है। तो पेंटिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ये आपका होता है फ्रेम। क्या होता है? फ्रेम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रेम।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चूज द डिफरेंट ऑप्शन, बायोमास, न्यूक्लियर फ्यूल, कोल। देखिए बायोमास और न्यूक्लियर फ्यूल ये दोनों जलते हैं तो आपके बनते हैं क्या, क्या बनते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये दोनों क्या करते हैं? पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल आपका पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है? न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल। चलिए यहाँ पे आते हैं। ये देखिए 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये 4 का क्यूब है, फिर ये 5 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। कितना होता है? 216। 6 के क्यूब का मतलब हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 216। अब देखिए हिंदी आ गया। हिंदी के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या? आह्लादित। आह्लादित वर्ड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रसन्न, मतलब कि हैप्पी होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसन्न। उग्र का मतलब क्या होता है? उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। क्या होता है? उत्तेजित हो जाना। निर्बोध का मतलब क्या होता है? निर्बोध का मतलब होता है जिसको समझ ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ना समझ, ना समझ, ना समझ होता है, नादान होता है। हिदायत का मतलब क्या होता है? मतलब कि चेतावनी देना, वार्निंग देना, चेतावनी देना या सावधानी। शिरकत का मतलब क्या होता है? शामिल होना। क्या होता है? शामिल होना। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है? परिशिष्ट। इसको हिंदी में कहते हैं परिशिष्ट। कैलिबर का मतलब क्या होता है? योग्यता होना, कैपेबिलिटी होना आपके अंदर। इको वर्ड का मतलब क्या होता है? गूंज, गूंजना या प्रतिध्वनि। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? बनाना। फिर है गार्निश, गार्निश वर्ड का मतलब क्या होता है? सजाना। ठीक है, चलिए। अब देखिए करंट अफेयर पे हम आ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वेयर इज़ द इंडिया फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश। मतलब ट्राइबल यानी कि जो जनजाति लोग हैं उनके लिए पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी है? तो बनी है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। फ्रॉम विच ईयर विल द 16th फाइनेंस कमीशन बिकम इफेक्टिव। तो 16वां जो फाइनेंस कमीशन है कब स्टार्ट होगा? तो ये हो जाएगा 2026 में। अभी कौन सा चल रहा है? 15th। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो पहला इंडस्ट्रियल डिफेंस के लिए, यानी कि जो डिफेंस वाली चीज़ है उसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका कहाँ पे बन रहा है? तो यह बन रहा है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। वेयर वॉज COP30 इज हेल्ड इन 2025। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। तो COP30 2025 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ ब्राज़ील में। कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे एक कोई फेमस व्यक्ति हैं उनके भी बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा। राम वृक्ष बेनापुरी। देखिए ये कौन थे? इनका जो जन्म हुआ था, ये बॉर्न यानी इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था फ्रेंड्स? इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1899 में। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये बिहार में जन्मे थे, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? बिहार में। देखिए ये सब जानना ज़रूरी, कई बार जो लेखक होते हैं उनसे पूछा जाता है। तो इनके गांव का नाम क्या था? बेनापुरी।
तो इससे इनका नाम पड़ गया रामब्रिज बेनापुरी। और देखिए ये क्या थे, ये नॉवेलिस्ट थे, इंडिया के बहुत ही प्रसिद्धकार कहानीकारक थे, निबंधकारक थे, नाटककार थे, महान विचारक और चिंतक भी थे, और क्रांतिकारी साहित्य भी लिखते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद इनके बारे में तो आप जान गए, रामब्रिज बेनापुरी के बारे में। ठीक है, समझ में गए। बस कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसलिए इसको बताया जाता है। देखिए रास बिहारी बोस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए रास बिहारी जो बोस थे ना, इनके साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था बसंत कुमार विश्वास। क्या नाम था? बसंत कुमार विश्वास। तो जो बसंत कुमार विश्वास थे और रास बिहारी बोस थे, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, जो वायसराय थे, जो वायसराय थे उस समय के, कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है ना, इनकी सवारी जा रही थी, तो इनके ऊपर इन लोगों ने क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया। और कब फेंका था? 23 दिसंबर 1912 को। ये तब की घटना है जब हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेज़ों के। तो इन्होंने क्या किया, बसंत कुमार विश्वास और रास बिहारी बोस, इन दोनों ने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ कि बम फेंका, लेकिन वायसराय क्या हुए, मरे नहीं, बच गए। इसके बाद आते हैं हम चौधरी चरण सिंह के पास। चौधरी चरण सिंह के बारे में भी हमें पढ़ना है। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1902 को। कहाँ पे? मेरठ में। मेरठ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के 5वें यानी कि 5th क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। 5वें पीएम थे इंडिया के। और इसमें क्या बताना है, देखिए ये किसानों की तरफ से, मतलब बहुत किसानों के नेता माने जाते थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। उसके बाद 2024 में इन्हें क्या मिला? भारत रत्न का अवार्ड मिला। भारत रत्न मिला किसको? चौधरी चरण सिंह को, मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद, मरणोपरांत। भारत रत्न मरने के बाद भी दिया जा सकता है। और उसके बाद देखिए 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? किसान दिवस। क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। कब? 23 दिसंबर को। अब देखिए यहाँ पे आते हैं जीके पे। जीके पे आते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, यानी कि सबसे छोटा स्टेट इंडिया का कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। क्या है? गोवा। भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान। अब साथ ही साथ में इनकी कैपिटल भी देखो, पणजी। पणजी। और राजस्थान की जयपुर। क्या है? जयपुर। विच सिटी नोन एज ब्लू सिटी इन इंडिया, ब्लू सिटी के नाम से हम किस सिटी को जानते हैं? तो ये आपका जोधपुर। क्या है? जोधपुर। जोधपुर। जोधपुर आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। और देखिए पिंक सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। पिंक सिटी के नाम से हम किसको जानते हैं? जयपुर को। जयपुर को। और जोधपुर आपका क्या है? ब्लू सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोल्क डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फोल्क डांस क्या है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका कुचिपुड़ी। क्या है आपका? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। हु इज़ कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसे जानते थे? तो इनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान।
अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, एक कोट भी पढ़ेंगे यहाँ पे हम। सफलता एक घटिया शिक्षक है, यानी कि सक्सेस आपको मिल जाता है तो ये घटिया शिक्षक है, यानी कि बेकार टीचिंग है, या लोगों में यह सोच विकसित कर सकता है कि वह असफल नहीं हो सकते। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी बिल गेट्स ने। किसने कही थी? बिल गेट्स ने। कबड्डी में कितने हैं? 7 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं? 7। तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं आपके 6 प्लेयर। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। क्या है? कीव। फीफा वर्ल्ड कप में किस किस खेल में फीफा वर्ल्ड कप दिया जाता है? फुटबॉल में। तो आईसीसी वर्ल्ड कप किस में दिया जाता है? तो हो जाएगा आपका क्रिकेट। क्या हो जाएगा? क्रिकेट। हवा महल आपका कहाँ पे है? जयपुर में। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे? मुंबई में। और इंडिया गेट आपका कहाँ पे है? इंडिया गेट है आपका दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। देखिए 11, यहाँ पे 11 है तो ये आपका हो गया 12 का स्क्वायर। यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 इंटू 17 कितना आ जाएगा? 289। तो यहाँ पे हो जाएगा 289। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे कुछ इंग्लिश के फिर से हैं। तो यहाँ पे मीट वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मीट वर्ड का मतलब होता है मिलना। मिलना। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। हॉकर का मतलब क्या होता है? फेरी वाला। क्या होता है? फेरी वाला। फिर यहाँ पे है ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? व्यापारी। क्या होता है? व्यापारी। वेंडर का मतलब क्या होता है? विक्रेता। क्या होता है? विक्रेता। अब देखिए यहाँ पे हमें पर्यायवाची पढ़नी है। तो घर का पर्यायवाची क्या होता है? तो होता है गृह, सदन या आवास। इन तीनों का मतलब क्या होता है? घर। हवा का पर्यायवाची क्या होता है? पवन, वायु, समीर। फिर है सांप। सांप को क्या क्या कहते हैं? सांप को कहते हैं सर्प। सर्प के बाद कहते हैं नाग। नाग के बाद इसको क्या कहते हैं? विषधर। क्या कहते हैं? विषधर। फिर है अग्नि। अग्नि को क्या कहते हैं? आग। आग मतलब भी अग्नि होता है। अनल मतलब भी अग्नि होता है। और पावक मतलब भी क्या होता है? आग। कमल को क्या क्या कहते हैं? जलज। जलज मतलब भी कमल होता है। पंकज मतलब भी कमल होता है। और सरोज मतलब भी क्या होता है? कमल होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। देखिए वीडियो के लास्ट में देखिए जो चैनल था सुधीर ट्यूटोरियल्स, वो चैनल बंद हो गया है। तो इस पे मैंने नया चैनल बनाया है सुधीर लर्निंग जोन के नाम से। सुधीर लर्निंग जोन के नाम से ये चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो ये मेरा क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करके पे कर सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।